चैप्टर 21। सिया ने उन दोनों मेडिसिन पिल्स पर अपना एनालाइज किया और जल्द ही रिपोर्ट भी तैयार कर ली। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में दवाया में कोई भी हार्मफुल इंटीग्रांट्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे। राघव ने रिपोर्ट को अपने नाम पर साइन किया और इसका एक फ़ोटो क्लिक करके कबीर को भेज दिया और सिया से बोला, हर तुम यहाँ लैब में कुछ करना चाहती हूँ तो कर सकती हो। ये सुनकर सिया का दिल धड़कने लगा। सिया कई दिनों से एक ही एक्सपेरिमेंट को कर रही थी, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाई थी। सिया ने राघव की बात सुन कुछ देर सोचा और फिर खराब राघव के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद राघव ने कहा, ठीक है, मुझे एक बार फिर से वह एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। उसने जैसे ही यह कहा, उसने अपना फ़ोन निकाला और वहाँ के सर्विलांस कैमरा बंद करने का ऑर्डर दे दिया। ये देख सिया उसे देखने लगी, जिस पर भाग अपने उसे बताया, हर लाइफ के अंदर सभी लेंस कैमरा होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी है। ये सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे याद आया, वो भी तो एक प्राइवेट लैब में अपना एक्सपेरिमेंट कर रही है, इसका मतलब वहाँ भी उसकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही होगी। यह समझ में आती है। उसने एक गहरी सांस ली और अपना फोकस एक्सपेरिमेंट पर लगाया और एनालाइज प्लेट को देखकर कहा, मैंने कई बार कंपोनेंट्स के रेशियो को चेंज किया, लेकिन मुझे इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। राघव भी उसके एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने कहा, तुम बहुत बोल्ड हो जो अनरिलेटेड कंपोनेंट्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रही हो। किसी और ने आज तक ये नहीं किया है। ये सुनकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। इसका मतलब वह जो कर रही है वह गलत नहीं कर रही है। राघव ने इस पर कुछ नहीं कहा और वो कुछ सिया के एक्सपेरिमेंट में रेशियो चेंज करके एक्सपेरिमेंट करके बोला, जरूरी तो नहीं है हर एक्सपेरिमेंट हार्मफुल नहीं होता। ये सुनकर सिया उसकी ओर देखने लगी। इसका तुम सॉल्यूशन समझ आ गया? सिया ने कहा, जिस पर राघव कुछ बोलने वाला था कि अचानक रुक गया। उसकी नज़र सिया के चेहरे पर टिक गई। उसकी जिनमें हमेशा उदासीनता होती थी, वो आज न्यू होप और खुशी से चमक रही थी। वो बहुत इलाज दिखा रही थी। मुझे नहीं पता उसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हुसैन डेवलपमेंट के लिए एक नया डायरेक्शन हो सकता है। जहाँ ये दोनों अपने एक्सपेरिमेंट पर डिस्कशन कर रहे थे, वही कबीर ने अपनी पर टीम को राघव द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को पब्लिश करने का ऑर्डर दे दिया था। उसे उम्मीद थी राघव की इस रिपोर्ट को पब्लिश करते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचकर कभी इतनी एक गहरी सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के बाद एक नया तूफान उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही पीआर टीम ने राघव की भेजी हुई रिपोर्ट पब्लिश की, वैसे ही इस रिपोर्ट ने अनगिनत लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया, जिससे ऑनलाइन डिस्कशन शुरू हो गया। एक और रिपोर्ट, क्या मल्होत्रा ग्रुप को यही करना आता है? क्या उन्होंने कुछ साल पहले भी यही तरकीब नहीं अपनाई थी? अब इन रिपोर्ट पर कौन ही भरोसा करेगा? वैसे भी आजकल इस तरह की रिपोर्ट को आराम से चंद रुपयों के बदले खरीदा जा सकता है। मल्होत्रा ग्रुप को क्या लगता है वह इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं? अब तो मल्होत्रा ग्रुप को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अब उनकी किसी भी रिपोर्ट पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तभी एक पर्सन ने लिखा, अरे अरे रुको, ये रिपोर्ट तो देखा और इस पर लगी स्टाम्प को। ये तो राघव सिंह शेखावत की रिपोर्ट है और साइन भी। अरे मैंने बागी अभी इस आदमी के बारे में ऑनलाइन सर्च किया है। अगर उस आदमी ने ये रिपोर्ट बनाई है तो मतलब इस दवा में कोई हार्मफुल कंपोनेंट नहीं है। तो इसका मतलब सच में मल्होत्रा ग्रुप निर्दोष है। कबीर पब्लिक कमेंट पर नज़र बनाए हुए था। जब उसने पॉजिटिव कमेंट्स को देखा तो उसकी टेंशन थोड़ी कम हुई। इसकी उम्मीद उससे पहले से ही थी, अब बस उसे इस पब्लिक डिस्कशन को टॉप लेवल पर पहुंचना था। तभी वो पिछली बार की तरह विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता था और
जैसा उसने सोचा वैसा अगर हुआ तो जल्द ही उनके शेयर आसमान छू जाएंगे। पर उसे नहीं पता था कि 1 घंटे के अंदर सिचुएशन पूरी तरह से उसके खिलाफ पलट जाएगी। कुछ तेज नज़र वाले लोगों ने उस रिपोर्ट में कुछ नोटिस किया। उस रिपोर्ट में साफ तौर पर 2 पिल्स को ही एनालाइज किया गया था और अन्य पिल्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी करंट टाइम की थी। इसका मतलब उन 2 पीस का मैन्युफैक्चरिंग हाल ही में हुआ था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि पुराने लॉट पूरी तरह से साफे हो। रिपोर्ट की लास्ट लाइन ये स्पष्ट करती थी कि राघव सिर्फ इस रिपोर्ट के एनालाइज के लिए जिम्मेदार है। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा, कहीं राघव सिंह शेखावत कोई रिपोर्ट जारी करने के लिए फोर्स तो नहीं किया गया। वो कितना भी बड़ा और प्रतिभाशाली आदमी ही क्यों ना हो, लेकिन है तो सिर्फ इंसान ही न। इस समय मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स ही नहीं बल्कि पूरा मल्हार ग्रुप क्राइसिस में खींच लिया गया था। वही सिया अभी भी एक्सपेरिमेंट्स में बिजी थी। वो राघव द्वारा बताए गए कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रही थी, जिसमें कुछ हद तक वो सक्सेस हो पाई थी, लेकिन वो पूरी तरह उनसे सहमत नहीं थी। बहन अंधेरा हो गया था, जिसे देख राघव ने सिया से कहा, सिया बहुत लेट हो गए हैं, अब बंद भी करो। यह कोई रातों रात हल करने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर सिया ने अपने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया और अपना फ़ोन निकाला और ऑनलाइन चेक करने लगी। मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स के शेयर जमीन छू रहे थे, जिसका असर मल्होत्रा ग्रुप की बाकी और बिजनेस पर भी पड़ रहा था। इस समय सिया मुस्कुराने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। अपने ये जानबूझकर किए हैं ना मिस्टर शेखावत? सिया ने राघव से पूछा। राघव ने अपना चश्मा ठीक करते हुए मासूमियत से कहा, तुम्हें नहीं कह सकती, उसने मुझे रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा था और मैंने किया, इसमें कुछ गलत नहीं था। तभी सिया मुस्कुराते हुए बोली, अब आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा क्योंकि कबीर मल्होत्रा अब आपसे इसका जवाब मांगेगा। तभी राघव का फ़ोन रिंग करने लगा। राघव ने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर सिख कबीर गुस्से में बोला, राघव तुमने ये जानबूझकर किया है ना? जिसे सुनकर राघव की भौहें सिक उड़ गई। मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने क्या जानबूझकर किया? राघव ने शांत स्वभाव में कहा, तुमने ये रिपोर्ट जानबूझकर बनाई है ना? कबीर ने भड़कते हुए कहा। जिस पर राघव ने कहा, तुमने मुझे हेल्प मांगी थी, पर मैं हेल्प की प्रॉब्लम क्या है? इस रिपोर्ट में केवल 2 टैबलेट्स का एनालाइज है, इससे कुछ प्रूव नहीं होता। कबीर ने गुस्से से कहा तो राघव ने कहा, हाँ तो तुमने मुझे 2 ही टैबलेट दी थी, तो जाहिर है मैं कुंवर 2 पर ही टेस्ट कर सकता है। 1 मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं साबित करूं कि तुम्हारी पिछली दवाई भी ठीक थी? वैसे मैं ये भी कर सकता हूँ, तुम मुझे उनका सैंपल भेज दो। सिया वहाँ खड़े देख रही थी। बिन किसी मेहनत के राघव ने किस तरह कबीर के साथ सिचुएशन को हैंडल किया। सियानी राघव को हमेशा एक किड और उलझा हुआ आदमी जो दूसरों की मदद करने को तैयार रहता है सोचा था। फिर कुछ दिन पहले ये पता लगा, वो इंटेलिजेंट के साथ साथ उसकी जीवन भी बहुत तीखी है। और आज जो एहसास उसे हुआ था वह तो बिल्कुल ही अलग है। उसके दिमाग में राघव की छवि कई बार बदल चुकी थी और यह वाला राघव उसे पसंद था। कबीर को परेशान होते देख सिया खुद को सेटिस्फाई होने से रोक न सकी। उसे पता चल गया था, कोई था जो मल्होत्रा फैमिली को अकेला टक्कर दे सकता है। वही राघव ने कॉल खत्म की और सिया की ओर देखा। उसकी आंखों में उसे चमन दिखाई दी। सिया ने अपनी एक आईब्रो उठाई और सोचा, क्या दूसरे लोग राघव की इस साइड से वाकिफ है? सिया को मन ही मन खुशी हो रही थी। राघव ने रिपोर्ट को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया था जिससे कबीर जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो कुछ भी साबित नहीं हुआ। वही कबीर के पास शिकायत का कोई भी आधार नहीं था। ये सोचकर सिया आज
मल्होत्रा विला जल्दी लौट आई, लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा उसे टेंशन का एहसास हुआ। आज पूरी मल्होत्रा फैमिली टेंशन में लिविंग हॉल में बैठी हुई थी, यहाँ तक कि वीर मल्होत्रा भी, जो कि इंडियन टेलीविजन में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। मल्होत्रा ग्रुप के स्कैंडल ने वीर मल्होत्रा की इमेज पर भी घातक असर डाला था, जिस कारण जो प्रोजेक्ट उसके हाथ में थे वो बीच में ही रोक दिए गए और उसे घर वापस आना पड़ा। वीर की नज़र जैसे ही अंदर आती सिया पर पड़ी, उसने चिल्लाते हुए कहा, फैमिली प्रॉब्लम में है और तुम अभी भी बाहर घूम रही हो। क्या तुमने इस घर को अपना घर समझती भी हो? सिया ने वीर की बात को ध्यान से सुना और कल के चिपकाते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें ये सवाल मिस्टर धनराज से पूछना चाहिए। वीर उसके इस जवाब से शॉक रह गया। वीर को याद आया उसके पिता ने पब्लिकली सिया को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। आई नो पास्ट में जॉब्स वो गलत था, फिर भी हम तुम्हारी फैमिली हैं और तुम्हारा भी फर्ज बनता है फैमिली के बारे में सोचना। वीर ने अपना गला साफ करते हुए सिया से कहा। सिया ने हल्की हंसी के साथ काव्या की ओर देखा, जो सुप्रिया को सांत्वना दे रही थी। मिस काव्या, तुम तो यूनिवर्सिटी में फेमस हो, हर कोई तुम्हें लाइक भी करता है और मिस्टर वीर आपके भी लाखों में फ़ैन हैं। शायद आप दोनों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली निकल सकते हैं। वह क्या है ना, मेरी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है और मैं जिन लोगों को जानती हूँ वह जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। आप ऐसे में मैं उनसे तो हेल्प नहीं मांग सकती ना, लेकिन अगर आपको लगता है तो मुझे ये करने में बहुत खुशी होगी। मुझे उम्मीद है मल्होत्रा फैमिली की रेपुटेशन में इससे कोई कमी नहीं आएगी। ये सुनकर वीर एक बार फिर शॉक रह गया। वो सोचने लगा, सिया इस तरह कब बन गई। तभी शुद्ध रूम का दरवाजा खुला। धनराज और कबीर दोनों परेशान हालत में बाहर आए। उन दोनों को परेशान देख सुप्रिया भी बेचैन खड़ी हो गई। शिवान भी आ गया, जो अब तक कॉल अटेंड कर रहा था। उसने धनराज से कहा, डैड, कोई भी हमारी हेल्प नहीं करना चाहता, ये बहुत बड़ा घोटाला है, कोई भी रिप्यूट प्रोफेसर इसमें हेल्प करने को तैयार नहीं है। धनराज ने एक आज भरी जैसे उसे इसकी पहले से ही उम्मीद थी। उसने कहा, कोई कुछ मत करो, जब तक उन लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। धीमे धीमे सब शांत हो जाएगा। वो सब इस टॉपिक पर अपनी अपनी राय देने लगी। वहीं सिया को इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह अपने रूम की तरफ जाने वाली थी, तभी धनराज ने उनसे आवाज थी और कहा, रुक जाओ। मैं पीछे मुड़ी और धनराज को डिसपॉइंटमेंट में देखा। धनराज ने कहा, कुछ ही दिनों में मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूँगा और अब ये बार कहना बंद करो कि तुम इस घर की सदस्य नहीं हो। अब क्या करेगी सिया, क्या करने वाले हैं मल्होत्रा, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।